जय हिंद। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी या अन्य किसी भी एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश का जीके पूछा जाता है उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की शाखाएं कहाँ हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें वो आपसे उच्च न्यायालय की शाखाएं पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है इंदौर और भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर, जबलपुर और भोपाल। तो इसका सही आंसर है इंदौर और ग्वालियर। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि 28 नवंबर 1968 को इसे स्थापित किया गया था और मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है मोहम्मद रफीक जी। और मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एम हिदायतुल्ला जी। अब कुछ और अन्य जानकारियां देखते हैं, जैसे कि जबलपुर के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इसे 1956 में जबलपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन इसके पहले भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत 2 जनवरी 1936 को सबसे पहले नागपुर में स्थापित किया गया था। बाद में 1956 में इसे जबलपुर में स्थापित कर दिया गया। अब बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल में एक भोज ताल है जिसे सब लोग बड़ा तालाब के नाम से भी जानते हैं। इसे 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था और अपने भोपाल को सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत दाल उत्पादित करता है? आपके ऑप्शन है 27.7%, 26.7%, 40.2% या 24.4%। इसका सही आंसर है 27.7%। इसके बारे में भी कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि हमारा जो भारत देश है वो दुनिया में दालों में अगर देखा जाए तो 24% का योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तात्या टोपे जी की जो समाधि है वो कहाँ है? सतना में है, रायसेन में है, शिवपुरी में है या फिर जबलपुर में है? तो इसका सही आंसर है शिवपुरी में है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि तात्या टोपे जी का जो जन्म है वो नासिक में हुआ था 1813 में और इनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंगा और इन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। आइए कुछ देखते हैं कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि सतना के बारे में बात करें तो सतना जिले में एक भरहुत का स्तूप है जिसे पुष्यमित्र शुंग वंश ने बनवाया था और इस भरहुत स्तूप की जो खोज है वो 1873 में कनिंघम ने की थी और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। अब बात करते हैं भरहुत स्तूप की। तो भरहुत स्तूप सतना जिले के उचेहरा एक जगह है वहां पे स्थापित है। उचेहरा के ही पास में एक मैहर है जो कि सब लोग जानते होंगे, ज्यादातर लोग जानते होंगे। तो मैहर को हाल ही में जिला बनाने की प्रोसेस चल रही है। अगर वो जिला बन जाता है तो भरहुत स्तूप सतना जिले में ना आके मैहर जिले में आएगा जो कि उचेहरा में स्थित है। अब बात करते हैं रायसेन की। तो रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं मिलती हैं और रायसेन में ही रातापानी अभ्यारण्य है। ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसे 2010 में टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। बात करते हैं जबलपुर की। तो जबलपुर में नर्मदा नदी है जो कि भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और जबलपुर को संगमरमर की नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित नदियों की कौन सी घाटी गहरी राविनों के लिए जानी जाती है? आपके ऑप्शन है चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या महानदी। तो इसका सही आंसर है चंबल नदी। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि चंबल नदी जो है वो जनापो पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है। कहाँ पे? इटावा नामक एक गांव है, वहां पे जाके यमुना नदी से मिल जाती है और वही यमुना नदी प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिलती है और वही गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ना। और जो चंबल नदी है, चंबल नदी की एक सहायक नदी है जो कि है शिप्रा नदी। अब कुछ और अन्य जानकारियां देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में, जैसे कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और नर्मदा नदी के कुछ अन्य नाम भी हैं,
जिनसे हम नर्मदा नदी को जानते हैं, जैसे कि रेवा हो गया, संकरी हो गया, मैकालसुता हो गया। ये कुछ अन्य नाम हैं जिनसे हम नर्मदा नदी को जानते हैं। बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। बात करते हैं महानदी की। तो महानदी धमतरी के पास सिहावा पर्वत है, वहां से निकलती है। और महानदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिनमें शिवनाथ, हंसदेव, जोंक, ओंक, तेल और इव ये आती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पार्क के लिए, मंदिर के लिए, रॉक पेंटिंग के लिए या मूर्ति के लिए? तो इसका सही आंसर है रॉक पेंटिंग के लिए। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं। तो भीमबेटका जो नाम है वो महाभारत के एक पात्र से लिया गया है, जो कि है भीमबेटका, जिसे 1958 में वी.एस. वाकड़कर जी ने खोजा था। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ना, ये आज से लगभग 10,000 साल पहले की हैं, है ना। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है? सागर में है, रीवा में है, इंदौर में है या भोपाल में है? तो ये है इंदौर में। कुछ अन्य जानकारियां देखते हैं, जैसे कि अपना जो मध्य प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि में अगर देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो है राजस्थान। ठीक है। अब बात कर रहे हैं इंदौर की। तो इंदौर की जो जनसंख्या वृद्धि है वो है लगभग 32.88 और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब कुछ अन्य जानकारियां भी देख लेते हैं सागर में, है ना। तो सागर में एक डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जो कि 1946 में स्थापित किया गया था और ये मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है ना। और सागर में ही एक सबसे बड़ा बांध बना हुआ है जिसका नाम है इंदिरा सागर, और जो इंदिरा सागर बांध है ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। अब मध्य प्रदेश के सेंटर की बात करें तो मध्य प्रदेश के सेंटर में सागर आता है। सागर एक संभाग भी है और एक जिला भी है। अब बात करते हैं रीवा की। तो रीवा में विश्व का पहला सफेद शेर यहाँ पे बघेल के राजाओं द्वारा पाला गया था और पकड़ा गया था, है ना। और रीवा में ही एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगा है, जो कि गुड़ तहसील की बदवार पहाड़ियों में बना हुआ है और इसी से 750 मेगावाट की जो बिजली है वो उत्पादन शुरुआत हो चुकी है ना। अब बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सोन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या फिर तमिलनाडु में है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और अन्य जानकारी, जैसे कि ये जो सोन घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य है ये सीधी जिला में है और इसे 1981 में स्थापित किया गया था। और ये वन्यजीव अभ्यारण्य सोन नदी के केंद्र में बना हुआ है ना। कुछ और अन्य जानकारियां देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में कुल 25 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, साथ में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, है ना। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें उदंती, सीता नदी, तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है ना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कुल 13 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। बात करते हैं अब लास्ट में तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में मात्र 1 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खजुराहो समूह के स्मारकों को यूनेस्को ने क्या घोषित किया है? ऑप्शन है लोक संस्कृति मंदिर, मंदिर का समूह, विश्व धरोहर या जनजातियों का मंदिर। तो इसका सही आंसर है विश्व धरोहर। कुछ अन्य जानकारियां और देखते हैं, जैसे खजुराहो के जो मंदिर हैं इनका जो निर्माण है वो चंदेल के काल में हुआ था, मतलब चंदेल वंश के काल में हुआ था। और खजुराहो के जो अधिकांश मंदिर हैं वो 850 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। और जब बनाए गए थे तब यहाँ पे सिर्फ 2 धर्म के मंदिर बनाए गए थे, जिनमें हिंदू धर्म और जैन धर्म आता है। जब यहाँ के मंदिर बनाए गए थे तब लगभग 85 मंदिर बने थे, लेकिन वर्तमान में ये 23 ही रह गए।
अब कुछ अन्य जानकारियां और देखते हैं, जैसे कि भारत है जो वो यूनेस्को स्मारक सूची में दुनिया का 6वां देश आता है ना। और भारत में 40 विश्व विरासत स्थान है वर्तमान समय में, जिसमें 32 सांस्कृतिक धरोहर हैं, 7 प्राकृतिक धरोहर हैं और 1 मिश्रित धरोहर है जो कि कंचनजंगा है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कब बनाया गया था, तो इसे 1983 में बनाया गया था, जिसमें सबसे पहले आगरा का किला और अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर में जोड़ा गया था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रसिद्ध कार्यक्रम कालिदास समारोह जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? धार में आयोजित किया जाता है, सतना में आयोजित किया जाता है, उज्जैन में या फिर भोपाल में? तो इसका सही आंसर है उज्जैन में। कुछ अन्य जानकारी इसके बारे में देखते हैं, जैसे कि कालिदास समारोह का जो शुरुआत है वो किया था स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण व्यास जी ने, जो कि 30 के दशक में किया था। इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है ना। पुरस्कारों में बात किया जाए तो भारत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दे माना जाता है वो है भारत रत्न, फिर है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर बाद में आता है पद्मश्री। बात करते हैं कुछ अन्य जानकारियों की, जिसमें धार सबसे पहले आ रहा है। तो धार के किले को परमार शासक राजा भोज ने बनाया था, है ना, या भोजदेव ने बनवाया था। और धार के पास एक मांडू जगह है और मांडू में होशंग शाह का मकबरा बना हुआ है। और ये जो मकबरा बना है ना, ये संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था, इसीलिए इस मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और संगमरमर का जो पत्थर है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही यूज किया गया था। अब बात करते हैं सतना की, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, सतना में एक भरहुत का स्तूप है जो कि उचेहरा नामक स्थान पे स्थित है और उचेहरा मैहर के पास में है। और हाल ही में मैहर को जिला बनाने की प्रोसेस चल रही है। अगर मैहर जिला बन जाता है तो जो भरहुत का स्तूप है वो सतना जिले में ना आके मैहर जिले में आएगा। और भरहुत के स्तूप को 185 ईसा पूर्व शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र ने बनवाया था और इसकी खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। अब बात करते हैं उज्जैन की, तो अपना जो उज्जैन है ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा। और उज्जैन नदी को कालिदास की नगरी भी कहते हैं, है ना। और उज्जैन के कुछ प्राचीन नाम भी हैं, जिनमें मुख्यतः अवंतिका, उज्जैनी, कनकशंगा आदि आते हैं। बात करते हैं भोपाल की, तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यहाँ पे स्थापित किया है। कहाँ पे? भोपाल में, है ना। आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, माता टीला बांध किस नदी पे बनाया गया है? नर्मदा नदी में, ताप्ती नदी में, बेतवा नदी में या केन नदी में? तो इसका सही आंसर है बेतवा नदी में। आइए देखते हैं इसके बारे में भी कुछ अन्य जानकारी, जैसे कि बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और ये जो बांध बना है, कौन सा बांध? माता टीला बांध। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बनाया गया है और इसे 1958 में बनाया गया था। और इसी बांध की सहायता से लगभग 45 मेगावाट की जो बिजली है वो बनाई जाती है। अब कुछ अन्य फैक्ट की बात करते हैं, जैसे नर्मदा नदी की बात करें तो इसमें कुछ प्रमुख बांध बने हुए हैं, जिनमें इंदिरा सरोवर, सरदार सरोवर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, बरगी बांध प्रमुख हैं। बात करें नर्मदा नदी की कुल लंबाई की, तो ये है 1312 किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है, गुजरात में 161 किलोमीटर बहती है, वहीं महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर ही बहती है। अब बात करते हैं ताप्ती नदी की, तो जो ताप्ती नदी की कुल लंबाई है वो है 740 किलोमीटर और जो ताप्ती नदी है वो बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। अब ताप्ती नदी जहाँ से निकलती है, मतलब मुल्तापी से निकलती है, तो वहाँ पे इसे, माफ़ कीजिएगा, ये मुल्ताई से निकलती है और वहाँ पे इसको मुल्तापी के नाम से जाना जाता है। महाभारत में ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी संबोधित किया गया है और अपना जो सूरत शहर है ये भी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।